स्वागत है पीजीएसटी टीचिंग क्लासेस पर। तो दोस्तों ये हमारा तीसरा पार्ट है। पिछले जो 2 क्लासें हैं उसमें हमने बताया कि बाबर भारत पर आक्रमण करता है तथा भारत पर अपने मुगल वंश की स्थापना करता है। तो उसके बारे में हम अपने पिछले दो वीडियो थे उसमें हम देख चुके हैं। हम देखेंगे कि बाबर का जो पुत्र है हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1556 ईस्वी तक। इसका शासनकाल 2 टाइम पीरियड माने गए हैं, 1523 से 40 तक। उसके पश्चात 1555 से 1556 ईस्वी तक माना गया है। तो हम देखेंगे कि बाबर का पुत्र हुमायूं उसका शासनकाल के बारे में बात पढ़ेंगे इस वाले तीसरे पार्ट में। तो दोस्तों बताते हैं कि बाबर के 4 पुत्रों में हुमायूं सबसे बड़ा था। हुमायूं का जन्म बाबर की तीसरी पत्नी महाबेगम 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। जो बाबर की तीसरी पत्नी थी महाबेगम, उनसे 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। हुमायूं के छोटे भाई कामरान और अस्करी गुलरुख बेगम से तथा सबसे छोटा भाई हिंदाल एवं बहन गुलबदन बेगम दिलदार बेगम से उत्पन्न बाबर की संतान थे। हिंदाल का वास्तविक नाम अबुल नासिर मोहम्मद था। अब देखते हैं कि खलीफा था उसका षड्यंत्र किस प्रकार का रहा। प्रारंभ में बाबर के मंत्री निजामुद्दीन अली खलीफा ने हुमायूं के स्थान पर बाबर के बहनोई मेहंदी ख्वाजा शेबानी खान की मृत्यु के बाद खानजादा बेगम का तीसरा पति को गद्दी पर बैठाना चाहा। यह मीर खलीफा षड्यंत्र था, किंतु बाद में मीर खलीफा ने हुमायूं को भी बादशाह बनाया। खलीफा षड्यंत्र का उल्लेख निजामुद्दीन अहमद ने तबका-ए-अस्करी में किया है। हुमायूं 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को हिंदुस्तान के सिंहासन पर बैठा। हम देखते हैं कि हिंदाल के जो 4 भाई थे उनमें जैसे कि बाबर कह के गया था कि जो अपने भाइयों में अपना साम्राज्य बांट लेना, तो हुमायूं ने अपना साम्राज्य विभाजन किया। यही कारण रहा कि जो 1540 में वो हार गया था, उसके हार का यही कारण था कि उसने जो इतना विस्तार बड़ा सा साम्राज्य था उसके 4 विभाजन किए, 4 टुकड़े हो गए। तो वही सबसे पतन कारण हुमायूं का रहा। तो हम देखते हैं कि हुमायूं ने बाबर के आदेशानुसार अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया। ऐसा करने वाला यह एकमात्र मुगल शासक था। साम्राज्य विभाजन ही हुमायूं की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। दूसरा कारण उसका कमजोर चरित्र था, क्योंकि वो जो भी कारण उसका यह था कि उसका कमजोर चरित्र था। वह युद्ध करने के पश्चात हरम में रहता था तथा मदिरापान का सेवन करता था। कामरान को काबुल एवं कंधार, अस्करी को संभल तथा हिंदाल को मेवात की जागीर मिली। हिंदाल ने आगरा में शेख बहलोल को मारकर सम्राट की पदवी धारण की। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को बदख्शा का जागीर दी। हुमायूं के 3 प्रबल प्रतिद्वंदी उसके निकट संबंधी थे जो मिर्जा कहलाते थे। पहले थे मोहम्मद जमाल मिर्जा, दूसरे थे मिर्जा मोहम्मद सुल्तान और तीसरे थे मेहंदी ख्वाजा। अफगानों की शक्ति अभी पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी। अफगानों का नेता शेर खान जो शेर शाह सूरी था, जो हुमायूं का सबसे बड़ा विरोधी माना गया है। यही 1540 में दिल्ली की सत्ता हथिया लेता हुमायूं को हराकर। हुमायूं के देखते हैं कि हुमायूं के प्रमुख अभियान कितने थे उसके बारे में हम जानकारी पढ़ते हैं। हुमायूं ने सर्वप्रथम 1531 में कालिंजर के चंदेल शासक प्रताप रुद्र देव को पराजित किया तथा हिंदू मंदिरों को तुड़वाया। इसने भी हिंदू मंदिर को तुड़वाया और चंदेल शासक जो कालिंजर के थे रुद्रदेव उनको पराजित किया। हुमायूं ने अगस्त 1532 ईस्वी में गोमती नदी के किनारे दोहरिया के युद्ध में अफगानों को हराया। अफगानों का नेतृत्व महमूद लोदी कर रहा था। इस युद्ध में शेर खां महमूद लोदी के साथ दोहरिया उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में है। दोहरिया में हुमायूं ने शेर खां को भी पराजित कर स्वाधीनता स्वीकार कराई। शेर खां के पुत्र कुतुब खां को जमानत के रूप में अपने पास रखा। 1532 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार का घेरा डाला और जो शेर खां के अधीन था। चुनार का दुर्ग पूर्व भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है, लेकिन अंत में 4 महीने के बाद बिना जीते ही घेरा उठा लिया। 1532 ईस्वी में रायसीन को जीता। 1533 में मेवाड़ को संधि के लिए विवश कर दिया। गुजरात के शासक बहादुर शाह को अप्रैल 1535 में मंदसौर के युद्ध में पराजित किया व मांडू तथा चंपानेर को जीता। हुमायूं गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। इस समय बहादुर शाह तोपची रूमी खां हुमायूं की सेवा में आ गया था। हुमायूं ने अस्करी को गुजरात व मालवा का गवर्नर नियुक्त किया, किंतु बादशाह ने कुछ समय बाद पुनः मुगलों को निकाल दिया। अगस्त 1535 में हुमायूं इकतार खां बहादुर शाह का जो अधिकारी था के बीच चंपानेर का युद्ध हुआ। हुमायूं विजय हुआ तथा किले से गुजरात के सुल्तानों का खजाना प्राप्त हुआ। जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने 1534 से 1535 में चित्तौड़ के किले पर घेरा डाला तो चित्तौड़ की रानी कर्णवती जो करमेती ने राखी भेजकर हुमायूं से सहायता की प्रार्थना की, किंतु हुमायूं ने कोई सहायता नहीं दी। कर्णावती की सहायता हुमायूं ने कोई सहायता नहीं की, क्योंकि बहादुर शाह ने हुमायूं से प्रार्थना की कि वह इस समय आक्रमण ना करे ताकि वह काफिरों का वध कर सके। इसलिए हुमायूं ने सारंगपुर में आकर रुक गया।
जब कर्णावती ने राखी भेजकर हुमायूं से सहायता के लिए रिक्वेस्ट की तो हुमायूं ने उसकी सहायता नहीं की। और बहादुर शाह ने पहले ही बोल रखा था हुमायूं को कि आप कर्णावती की सहायता नहीं करेंगे, आप हमारे बीच में नहीं आएंगे। उसने कहा कि हमें काफिरों का वध करना है, इसके लिए आप बीच में बाधा नहीं बनेंगे, आप भी मुस्लिम हैं, हम भी मुस्लिम हैं, तो आप इस धर्म के बीच में नहीं आएंगे। इसलिए हुमायूं सारंगपुर में आकर रुक गया। 1534 ईस्वी में शेर खां ने बंगाल को पुनः जीत लिया। जब शेर खां की शक्ति को दबाने के लिए हुमायूं ने रूमी खां के साथ 1538 में चुनार का दूसरा घेरा डाला व किले को जीता। इस दौरान शेर खां ने गौड़ को जीतकर अपने परिवार व खजाने को रोहतासगढ़ के किले में सुरक्षित रखा। बंगाल के सुल्तान महमूद शाह ने हुमायूं से शेर खां के विरुद्ध सहायता मांगी। हुमायूं ने 1538 ईस्वी में बंगाल को जीता व राजधानी गौड़ को अधिकार कर लिया एवं गौड़ का नाम जन्नताबाद रखा। किंतु शेर शाह गौड़ से रोहतासगढ़ चला गया। हुमायूं 8 माह तक गौड़ में ऐशो आराम करने लगा। इस बीच शेर खां ने बनारस, कड़ा, बहराइच, कन्नौज व संभल पर अधिकार कर लिया तथा जौनपुर व चुनारगढ़ को घेरकर आगरा से हुमायूं का संबंध विच्छेद कर दिया। हिंदाल ने शेख बहलोल को मारकर आगरा में स्वयं को बादशाह घोषित किया। इसी बीच बंगाल से लौटते समय बक्सर के निकट चौसा यानी गंगा एवं कर्मनाशा नदी के बीच नामक स्थान पर 29 जून 1539 को हुमायूं शेर खां से पराजित हुआ। चौसा के युद्ध में हुमायूं की पराजय का कारण उसकी अवस्थित सेना में भाइयों का असहयोग न मिलना था। यानी उसकी अवस्थित सेना थी तथा जिसके 4 भाई थे उन्हें किसी का उसको सहयोग नहीं मिला, तो उसकी पराजित का यही सबसे मुख्य कारण बताया गया है। हुमायूं ने गंगा नदी में कूदकर निजाम नामक भिश्ती की सहायता से जान बचाई। इस उपकार के बदले हुमायूं ने इस भिश्ती को दिल्ली का एक दिन का बादशाह बनाया। तब भिश्ती ने चमड़े के सिक्के चलाए और उसी समय चमड़े के सिक्के पहली बार चलाए गए थे। निजाम भिश्ती की मजार भी ख्वाजा की दरगाह के पास अजमेर में है। इस विजय के उपरांत शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की, अपने नाम का खुतबा पढ़वाया व सिक्के ढलवाए। 17 मई 1550 ईस्वी को गंगा नदी के तट पर कन्नौज जो बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं शेर शाह से निर्णायक रूप से पराजित हुआ। कन्नौज के युद्ध में कामरान हुमायूं का सहयोग करने आया था, किंतु नेतृत्व के प्रश्न पर मतभेद होने के कारण बिना युद्ध लड़े वो कामरान चला गया, बिना हुमायूं की सहायता किए। युद्ध में तारीख रसीदी के लेखक मिर्जा हैदर दौलतगत ने भी भाग लिया व लिखा, एक भी तीर गोली नहीं चली व मुगल सेना युद्ध मैदान से भाग खड़ी हुई। मिर्जा हैदर दौलत बाद में कश्मीर के शासक बने। हम देखते हैं कि 1540 में जब हुमायूं शेर शाह से पराजित होकर उसका पलायन होता है, तो हुमायूं का पलायन काल 1540 से 55 ईस्वी के बीच का माना जाता है। भारत जाने से पहले जब हुमायूं दर दर की ठोकर खा रहा था, तो उस दौरान 1541 ईस्वी में मालदेव ने हुमायूं को शेर शाह के विरुद्ध सहायता देने के लिए निमंत्रण भेजा, किंतु हुमायूं ने सही समय पर संपर्क नहीं किया, क्योंकि हुमायूं के पूर्व पुस्तकालय अध्यक्ष मुल्ला सुर्ख ने हुमायूं को मारवाड़ आने के लिए मना कर दिया। बाद में 1542 ईस्वी में हुमायूं मालदेव के पास सहायता के लिए जोगी तीर्थ नाम के स्थान पर आया था। अपना दूत मालदेव के पास भेजा, लेकिन मालदेव ने सहायता के लिए मना कर दिया। इसी निर्वासन काल के दौरान 29 अगस्त 1541 को हुमायूं ने हमीदा बेगम से निकाह किया, जो हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारस के सिया मीर बाबा दोस्त मीर अली अकबर जामी की पुत्री थी। हमीदा बेगम को मरियम मकानी के नाम से जाना जाता था। इसी विवाह से अकबर का जन्म अमरकोट के परमार वंश के राणा बीर साल के किले में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ। अकबर का जन्म जो अमरकोट के राजा थे बीर साल, उनके किले में उनके महल में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म हुआ। फारस जाते समय अकबर अस्करी के हाथ लग गया। हुमायूं का पहला विवाह 1527 में बेगा बेगम हाजी बेगम से हुआ था। हुमायूं था उसका जो पहला विवाह था बेगा बेगम यानी हाजी बेगम से हुआ था। कन्नौज युद्ध के बाद हिंदुस्तान की सत्ता फिर अफगानों के हाथ में आ गई। हुमायूं को भारत छोड़कर 1544 में फारस ईरान के शाह तहमास्प प्रथम के यहाँ शरण लेनी पड़ी। शाह ने इस शर्त पर शरण दी कि हुमायूं शिया मत को स्वीकार करेगा व फैलाएगा, कंधार को जीतने के बाद ईरान को दे देगा। तहमास्प के दरबार में ही हुमायूं को बैरम खां उसका सेनापति था, बैरम खां नामक शिया मुसलमान की सेवाएं प्राप्त हुई। फारस की 14,000 सैनिकों की सहायता से हुमायूं ने अपने भाई अस्करी को पराजित कर 1545 में कंधार पर अधिकार कर लिया। 1547 ईस्वी में कामरान ने 5 वर्ष के अकबर को काबुल के किले की दीवार पर लटका दिया। जो 1547 ईस्वी में कामरान जो उसका भाई था ने 5 वर्ष के अकबर को काबुल के किले की दीवार पर लटका दिया ताकि हुमायूं किले पर तोप ना चलाए।
हुमायूं ने कामरान को बंदी बनाकर अंधा कर दिया। बाद में पराजित कर दिया कामरान को हुमायूं ने, उसे बंदी बनाकर उसकी आंखें फोड़ दी। काबुल जीतते वक्त हुमायूं की तरफ से युद्ध करते हुए हिंदाल, जो उसका भाई था हिंदाल, वो मारा गया, जो हुमायूं की तरफ से युद्ध कर रहा था। कामरान के पुत्र अब्दुल मालिक को हुमायूं ने अपने संरक्षण में ले लिया। हुमायूं अब्दुल मालिक को फरजंद यानी पुत्र कहता था। हुमायूं की, अब देखते हैं कि उसके पश्चात अब हुमायूं की पुनः भारत वापसी होती है। शेर शाह की मृत्यु के बाद हुमायूं भारत के विजय के उद्देश्य 1554 ईस्वी में पेशावर आया। वह फरवरी 1555 में लाहौर जीत लिया। 15 मई 1555 को पंजाब के शासक सिकंदर सूर के सेनापति तातार खां को मच्छीवाड़ा का युद्ध में, जो लुधियाना पंजाब में पड़ता है, पराजित कर मुगलों ने संपूर्ण पंजाब को जीत लिया। 22 जून 1555 को सूर शासक सिकंदर शाह को मुगल सेना ने बैराम खां के नेतृत्व में सरहिंद यानी पंजाब नाम के स्थान पर पराजित किया। सरहिंद की विजय ने हुमायूं को फिर से भारत का राज सिंहासन प्रदान कर दिया। 23 जुलाई 1555 को हुमायूं फिर से दिल्ली के तख्त पर बैठा, किंतु 24 जनवरी 1556 को वह दीन पनाह नगर के शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। 23 जुलाई 1555 को हुमायूं फिर से दिल्ली के तख्त पर बैठ गया, जो 1555 में 23 जुलाई को दिल्ली के सिंहासन फिर शासन करने लगा, किंतु 24 जनवरी 1556 को वह दीन पनाह नगर के शेर मंडल पुस्तकालय, जो शेर मंडल पुस्तकालय नामक था, उसकी सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं की मृत्यु को 17 दिन तक गुप्त रखा गया। बताया कि हुमायूं की जो मृत्यु थी उसको 17 दिन तक गुप्त रखा गया। इस दौरान हुमायूं का हमशक्ल एक मुल्ला बेकसी को सिंहासन पर बैठाया गया। बताया कि हुमायूं की जो मृत्यु हो गई उसके पश्चात हुमायूं की मृत्यु का राज 17 दिन तक गुप्त रखा गया, किसी को, प्रजा को, किसी को नहीं बताया गया। इस दौरान हुमायूं का जो एक हमशक्ल था मुल्ला बेकसी, उसको सिंहासन पर बैठाया गया। लेनपुल, जो इतिहासकार एक दिन है लेनपुल, उन्होंने हुमायूं के बारे में लिखा है कि हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यवान, परंतु वह एक अत्यधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था। वह जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसकी मृत्यु हो गई। ये लेनपुल का बहुत ही प्रसिद्ध कथन रहा है कि सब जानते हैं कि वह जीवन भर, हुमायूं एक ऐसा मुगल शासक था जो जीवन में ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं की असफलता उसकी सुंदर परंतु विवेक रहित दयालुता थी। यह कथन था लेनपुल। लेनपुल कहता है कि हुमायूं की असफलता का मुख्य कारण है कि उसकी सुंदर परंतु विवेक रहित दयालुता थी। अब देखते हैं कि हमारे अन्य तथ्य क्या रहे हैं हुमायूं के बारे में। तो हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक नगर बसाया था। उसमें शेर मंडल नामक एक पुस्तकालय बनवाया, जिस पर उसकी मृत्यु हो गई थी 1556 में, जिसमें भारी संख्या में पुस्तकें थी संग्रहित की गई। हुमायूं को खगोल एवं भूगोल में गहरी रुचि थी। सैन्य अभियान के दौरान भी हुमायूं कुछ पुस्तकें अपने साथ ले जाया जाता था। ज्योतिष में विश्वास के कारण हुमायूं सप्ताह के 7 दिन 7 रंग की पोशाक पहनता था। वह रविवार को पीले, शनिवार को काली तथा सोमवार को सफ़ेद कपड़े पहनता था। हुमायूं की अपने जीवन में असफलता का प्रमुख कारण उसका कमजोर चरित्र था। हुमायूं अफीम का बहुत शौकीन था। वह अफीम का बहुत शौकीन था। उसकी असफलता का सबसे मुख्य कारण उसका कमजोर चरित्र बताया गया। अबुल फजल ने हुमायूं की तुलना अरस्तु से की है। जो अबुल फजल हैं, उन्होंने हुमायूं की तुलना वो अरस्तु से की है। खोंद मीर ने हुमायूं को सिकंदर आजम व खुदा का साया कहा है। लोक शिकायतें बादशाह तक पहुंचाने के लिए हुमायूं ने तबद-ए-अदल न्याय ढोल की शुरुआत की। हुमायूं ने दिल्ली में हरम की औरतों के लिए मीना बाजार प्रारंभ किया। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में हुमायूं के बारे में, उसके शासनकाल के बारे में, उसके जितने अभियान थे, असफलता और सफलता के बारे में हमने इस वीडियो में देखा है। तो दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो देखनी है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। हम इसी प्रकार अपनी एक वीडियो लाते रहेंगे मुगल वंश के इतिहास के बारे में। तो अगली बार हमारा फोर्थ यानी चौथा पार्ट आएगा, उसको आप देखना है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।